हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अर्निंग टिप्स में। मेरा नाम है यश कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जो हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है उसका नाम है विच मार्केट प्लेस इज़ द बेस्ट। तो दोस्तों, हम यहाँ पे जो टोटल जैसे कि मीशो हो गया, अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इन तीन मार्केट प्लेस पे बात करने वाले हैं। बहुत सारे जो सेलर्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि कौन सा मार्केट प्लेस उनके लिए बेटर रहेगा। तो दोस्तों, इसी में हम कंपैरिजन करने वाले हैं और बताएंगे कि किस किस मार्केट प्लेस में क्या क्या अच्छी बातें हैं। तो वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वैसे और भी मार्केट प्लेस हैं जो इंडिया में हैं जिन पे हम सेल कर सकते हैं, बट मैं इन तीन मार्केट प्लेस को अपने एक्सपीरियंस पे आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या इनमें बेटर है। एंड क्योंकि मैंने इन तीनों पे सेल कर रहा हूँ, तो फ़िलहाल मैं इस वीडियो में आपको इन्हीं तीनों के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलते हैं हम अपनी आगे वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, सभी के बारे में हम एक एक टॉपिक लेते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम अमेज़ॉन पे बात करते हैं। तो दोस्तों, अमेज़ॉन पे फ़िलहाल क्या होता है, अगर कोई भी न्यू सेलर आता है उस पर रजिस्ट्रेशन लेता है, तो अमेज़ॉन अपने सेलर का जो सपोर्ट है वो बहुत ही अच्छे से करता है। अगर जो भी उसे कंप्लेंट वगैरह अगर कस्टमर की ओर से ना ही हो या फिर कोई भी ब्रांड की तरफ से कंप्लेंट्स वगैरह ना ही हो, तो वो अपने जो सेलर है उसका बहुत ही अच्छा सपोर्ट करता है। अगर कोई भी जो कंप्लेंट है वो कस्टमर की ओर से है या फिर कोई भी ब्रांड का प्रॉब्लम है, तो अमेज़ॉन उसमें ज़्यादा आपको बेटर सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा। वो यही कहेगा कि आप इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है, अगर आप कुछ भी जो इसमें मांगा गया है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं तो आपका इशू आपका सॉल्व कर दिया जाएगा। बट दोस्तों, हम फ्लिपकार्ट में देख लेते हैं, अगर कोई भी आपको जैसे कि कस्टमर सर्विस से रिलेटेड कोई भी इशू आते हैं या फिर कोई भी ब्रांड के रिगार्डिंग आपको, फ़िलहाल तो वहाँ पे अगर कोई भी ब्रांड रजिस्टर्ड होता है तो आपको डायरेक्ट वहाँ पे सेल ही नहीं होने देता है। उस प्रोडक्ट को आप लिस्ट ही नहीं कर सकते उस ब्रांड के नाम से। बट अमेज़ॉन पे आप ब्रांड के नाम से प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं और वहाँ पे आपको कंप्लेंट रिसीव हो जाएगी कुछ समय बाद में। जब अमेज़ॉन पे कोई भी सेलर है वो टेस्ट करता है, देखता है कि हमारे ब्रांड के नाम से अगर कोई प्रोडक्ट सेल हो रहा है तो वो कंप्लेंट कर देता है। बट जो फ्लिपकार्ट है वो ऐसा नहीं करता है, वह आपको अनुमति ही नहीं देता है उस पर सेल करने की। एंड फ्लिपकार्ट पे ज़्यादा ये चीज़ें नहीं है कि कस्टमर को जो सेलर है उसको प्रॉब्लम्स आए कि उसको इशू आ जाते हैं कोई भी कस्टमर से रिलेटेड, तो वो सॉल्व करता है अपने सेलर का, मतलब साथ देता है काफ़ी, अपने सेलर के सपोर्ट में रहता है। एंड मीशो की दोस्तों हम बात करते हैं, तो मीशो पे आपको इस टाइम में जो सपोर्ट है वो थोड़ा बेकार ही चल रहा है, मेरा मानना है, क्योंकि आपको कई सारे टिकट रेस करने होते हैं तो आपको एक सही सॉल्यूशन मिलता है। तो मीशो पे दोस्तों यही प्रॉब्लम रहता है, कई सारे आपको टिकट रेस करने पड़ते हैं तब जाके आपको एक अच्छा सॉल्यूशन मिल पाता है। चाहे वो किसी भी तरीके में हो गया, आपको कोई भी जैसे कि छोटी से छोटा भी अगर कोई वर्क हो गया तो आपको कई सारे टिकट रेस करने ही पड़ जाएंगे। कभी कभी हो जाता है, ज़्यादातर हो सकता है कि हो जाता हो ऐसा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हो। बट कोई अगर बड़ा इशू आ गया, जैसे कोई पेमेंट का इशू है, तो आप अगर वहाँ पे टिकट रेस करते हैं तो आपका जल्दी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। बट अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में क्या है, अगर कोई भी पेमेंट का इशू होता है तो वो दोनों बहुत जल्दी आपके जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये किसी भी कस्टमर या फिर ब्रांड की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो इन चीज़ों पे अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो दोस्तों, फिर से हम एक और नए टॉपिक पे बात करते हैं अमेज़ॉन से लेके। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं ऑर्डर्स पे। सभी मार्केट प्लेस के ऑर्डर्स को हम देखेंगे कि क्या रहता है। तो दोस्तों, अमेज़ॉन पे क्या है, अमेज़ॉन पे आपको होता है जैसे कि आपको वहाँ पे लिस्टिंग के लिए होता है, तो लिस्टिंग में आप वहाँ पे 10 भी प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं, अनलिमिटेड कर सकते हैं हर मार्केट प्लेस पे। बट दोस्तों, क्या होता है, आपको अमेज़ॉन पे अगर आप 100 प्रोडक्ट भी लिस्ट कर दे रहे हैं, आपको सेल उतना अच्छा नहीं मिलेगा। बट अगर आपके प्रोडक्ट में अच्छी क्वालिटी है, अच्छा ब्रांड है आपका, मतलब एक अच्छा आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं अपने प्रोडक्ट में, तो आपको अगर आपके 10 प्रोडक्ट की आपने लिस्ट कर रखे हैं तो आपको उन 10 प्रोडक्ट से इतना सेल आ जाएगा
कि आप मतलब उसमें ही इतना अच्छा आपको प्रॉफिट होने लगेगा कि आपको जो 100 लिस्टिंग आपको नहीं दे सकती। तो अमेज़ोन में एक ये अच्छी चीज़ है कि आप अगर 10 प्रोडक्ट्स पे ही आप अपना ध्यान देते हैं तो वही 10 प्रोडक्ट्स आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे के मतलब प्रॉफिट देने वाले हैं आपको। और अमेज़ोन पे प्रॉफिट भी अच्छा है। जब तक अभी जो नए नए मार्केट प्लेस नहीं आए थे 0% कमीशन वाले, जैसे मीशो वगैरह आ गया, उससे पहले आप देखते तो अमेज़ोन पे ही प्रॉफिट था। अच्छा प्रॉफिट आप अमेज़ोन से ही ले सकते हैं। बट दोस्तों फ्लिपकार्ट की अब हम बात करते हैं ऑर्डर्स में। तो ऑर्डर्स में फ्लिपकार्ट में दोस्तों क्या होता है, आप जितना ज़्यादा कैटलॉग रखते हैं आपको ऑर्डर्स मिलते हैं। बट ये होता है कि आपका अगर लिस्टिंग में रिव्यू रेटिंग वगैरह अच्छा है तो भी आपको ऑर्डर्स अच्छे मिलते हैं। एंड फ्लिपकार्ट ने क्या है, एक टायर दे रखा है कस्टमर को कि ब्रोंज में आपको कम विजिबिलिटी दी जाएगी, सिल्वर में थोड़ी ज़्यादा दी जाएगी, एंड गोल्ड में और अच्छी दी जाएगी। एक अच्छा कस्टमर सेलर आपको माना जाएगा तो और हाई विजिबिलिटी आपको दी जाएगी। तो एक क्राइटेरिया जो होता है वो आपको दे रखा है फ्लिपकार्ट में। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे कि फ्लिपकार्ट में जब आप ब्रोंज में होते हैं आपको ऑर्डर्स की कमी रहती है। इसमें आप जैसे जैसे प्रोडक्ट लिस्ट करते रहेंगे आपके ऑर्डर्स इंक्रीज़ होते रहेंगे। वो आपको देखना है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छा है, सेल होने के लिए लायक है, तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। बट हाँ, फ्लिपकार्ट में ये कह सकते हैं कि आप जितना ज़्यादा लिस्टिंग कर सकते हैं उतना ही अच्छा आपको ऑर्डर रिसीव होने वाला है। एंड वहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कि आपके कुछ प्रोडक्ट अच्छे हो सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। बट अमेज़ोन में जैसा है कि 100 प्रोडक्ट भी आप लिस्ट करते हैं, अगर प्रोडक्ट में कोई इतनी अच्छी खास बात नहीं है तो आपको कोई ऑर्डर अच्छे नहीं आने वाले। बट फ्लिपकार्ट में आपको यह है कि 100 प्रोडक्ट में से कुछ कुछ ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाएंगे। और यही दोस्तों आपको अच्छी अच्छी विजिबिलिटी, आपको जैसे जैसे आपको ग्रोथ होता जाएगा फ्लिपकार्ट आपको विजिबिलिटी देने लगेगा। बट अमेज़ोन में कुछ भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं दिया गया कि जैसे कि कस्टमर सेलर जो है उसे ये दिया गया है कि इतने पे आपको इतनी विजिबिलिटी दी जाएगी, ऐसा कुछ भी अमेज़ोन में नहीं दिया गया है। उसमें आपको आप बहुत हाई सेल भी ला सकते हैं अगर आप परफॉर्मेंस के साथ में वर्क मतलब देख के आप वर्क को नहीं करेंगे तो आपकी विजिबिलिटी को गिरा भी दिया जा सकता है, आपके ऑर्डर जो हैं वो लो होते जाएंगे। एंड दोस्तों हम फिर बात करते हैं मीशो की। दोस्तों मीशो में क्या होता है, मीशो में हम ऑर्डर्स का होता था वो है कि ग्रोथ बहुत है। अगर आप मीशो पे प्रोडक्ट आपने लिस्ट कर दिया दोस्तों, जैसे कि मैं बताता हूँ, मैंने अमेज़ोन पे बहुत सारे प्रोडक्ट लिस्ट कर रखे हैं। तो अमेज़ोन पे सब प्रोडक्ट का मुझे सेल नहीं आता है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन पे मैंने लिस्ट करा, उनका एक ऑर्डर भी नहीं आया, मैंने उन पे कैंपेन भी रन किया बट मुझे कोई ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ। क्लिक्स आए, व्यूज़ आए, पर कोई ऑर्डर मुझे रिसीव नहीं हुआ। मैंने अच्छा खासा कैंपेन रन किया तो मुझे मुश्किल पड़ा वहाँ से लेना, एक दो भी ऑर्डर मुझे नहीं मिलता था। बट मैंने फ़्लिपकार्ट पे भी लिस्ट किया, मुझे वहाँ पे भी इतना अच्छा कोई ऑर्डर रिस्पॉन्स नहीं मिला। बट मीशो पे मुझे क्या है, मैंने बिना कैंपेन रन किए जब उन प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया, मुझे यह है कि डे में एक ऑर्डर दो ऑर्डर रिसीव होने लगे। मुझे उनके प्रोडक्ट के ऑर्डर्स आने लगे जिनको अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट पे कोई पूछता भी नहीं था, जो मेरे डेड प्रोडक्ट मान सकते हैं कि जिनका मुझे कोई यही नहीं था कि ये तो मुझे बेकार पड़े हुए हैं, अब ये सेल ही नहीं होने वाले। मैंने ऐसे प्रोडक्ट जब मीशो पे लिस्ट करे तो मुझे ऑर्डर्स आने लगे। हाँ, भले ही वो कैटेगरी ऐसा था जैसे कि ज्वेलरीज हो गया या फिर होम एंड किचन्स हो गया और कुछ ऐसी कैटेगरीज था, तो इस वजह से उसमें ऑर्डर्स मुझे आने लगे। तो हो सकता है कुछ ऐसी कैटेगरी हो जहाँ पे ऑर्डर्स आपको ना आए, बट मुझे मीशो पे एक अच्छा रिस्पॉन्स ये मिला कि मेरे जो डेड प्रोडक्ट पड़े हुए थे, बेकार प्रोडक्ट, वो भी सेल होने लगे। डेड प्रोडक्ट मतलब ये था कि कोई टूटा फूटा नहीं था, मतलब प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए था, बट उनका कोई इतना वो नहीं था कि प्रोडक्ट कोई सर्च करे या फिर बाय करे। बट मीशो पे वो ख़रीदे जा रहे थे क्योंकि अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट से प्राइस लेके मीशो पे काफ़ी कम बैठ रहा था, तो इस वजह से वहाँ पे कस्टमर आके उस प्रोडक्ट को ले रहा था। एंड ऑर्डर्स में क्या होता है दोस्तों, आप वहाँ पे लिस्ट करेंगे, फ्लिपकार्ट की तरह होता है, आप जितनी लिस्टिंग करेंगे ऑर्डर्स आपको ग्रोथ बहुत मिलेगा। बट ये है अगर आप अपने प्रोडक्ट में ध्यान नहीं देंगे, आपका प्रोडक्ट क्वालिटी में आप ध्यान नहीं देंगे, तो आपको रिटर्न भी बहुत अच्छा देखने को भी मिल जाएगा। रिटर्न में आपको अगर कस्टमर रिटर्न है तो आपको लॉस होना है, अगर आप
आपका जो RTO आता है तो भले ही लॉस नहीं होगा आपको, बट पैकिंग वगैरह का इशू होगा और जो इन्वेंट्री है उसका भी लॉस होगा, क्योंकि आपका जगह अगर 100 ऑर्डर्स आ रहे हैं और उसमें से आप 40% आपके रिटर्न आ जा रहे हैं, 45% रिटर्न आ रहे हैं, तो दोस्तों सोच सकते हैं आपका कितना जो आपकी इन्वेंट्री है वो बीच में पड़ी रहेगी कस्टमर जो कोरियर है उसके पास में। तो ये एक लॉस, ऑर्डर्स तो आते हैं बट ये लॉस हमें देखने को मीशो पे मिलेगा। तो आप दोस्तों इस चीज़ में कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा मार्केट प्लेस आपको बेटर रहेगा सेल करने के लिए ऑनलाइन में। तो आप ऑर्डर्स में आपको पता चल गया है। दोस्तों हम पेमेंट्स में बात करते हैं। तो दोस्तों अमेज़ॉन का जो पेमेंट्स है वो 7 डेज़ का होता है। दोस्तों आपको जो सेल किया गया है उसका एक 7 डेज़ का टाइमिंग बना दिया जाता है कि आपको हर वीक के 7 डेज़ में आपको पेमेंट मिलता रहता है। जैसे कि आपने सेल स्टार्ट किया तो आपको संडे या सैटरडे में पेमेंट रिलीज़ हो जाएगा एंड मंडे तक आपको पेमेंट मिल जाता है। जो भी आपने सेल किया है, जो डिलीवर हो चुके हैं, उनके 7 डेज़ का कुछ टाइम ऐसा लिमिट लगता है, तो उस हिसाब से आपको मिल जाता है पेमेंट। एंड फ्लिपकार्ट में थोड़ा पेमेंट का इशू है, पेमेंट थोड़ा लेट होता है और आता तो डे बाय डे है। उसमें जो वीक होते हैं उसमें 3 डेज़ के आसपास पेमेंट रिसीव होता है, जहाँ तक मंडे और वेडनेसडे एंड फ्राइडे आपको पेमेंट रिसीव होता है। ये 3 दिन आपको पेमेंट रिसीव होता रहता है, बट उसमें जहाँ तक टाइम जो होता है वो 15 दिन का होता है प्रोडक्ट डिलीवर हो जाने के बाद में। एंड जो मीशो होता है दोस्तों, इसमें आपको 7 डेज़ का पेमेंट टाइम कर दिया गया। अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो 7 डेज़ में आपका डिलीवर हो जाता है, उसके 7 डेज़ बाद आपको पेमेंट रिलीज़ कर दिया जाता है अगर वो रिटर्न नहीं होता है। तो आप तो देख सकते हैं कि पेमेंट का भी कितना अच्छा ऑप्शन है अमेज़ॉन एंड मीशो में। तो दोस्तों बाकी आगे की जो टॉपिक है उस पर हम बात करते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट लिस्टिंग के रिलेटेड। तो दोस्तों प्रोडक्ट लिस्टिंग में जैसे कि अमेज़ॉन में फ़िलहाल क्या होता है, अमेज़ॉन में आपको अपने लिस्टिंग को बहुत ही अच्छा और अट्रैक्टिव बनाना होता है। एंड इमेजेस का कुछ गाइडलाइन से रखा है कि वाइड इमेजेस ही होना चाहिए आपके प्रोडक्ट का। एंड वहाँ पे बहुत सारे फीचर जैसे कि A+ लिस्टिंग हो गया और बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव आपका लिस्टिंग होना चाहिए। एंड उसमें डिस्क्रिप्शन, टाइटल एंड कीवर्ड्स वगैरह ये जो चीज़ें हो गई, ये आपको बहुत ध्यान देकर आपके प्रोडक्ट की आपको लिस्टिंग करनी होती है, ताकि आपके प्रोडक्ट की सेल आपको मिलना स्टार्ट हो। और फिर भी आप कितना भी कुछ करते हैं, आपको कैंपेन रन करना ही पड़ता है, तब जाके आपको लिस्टिंग से ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाते हैं। बट फ्लिपकार्ट में क्या होता है दोस्तों, लिस्टिंग आपका बहुत ही सिंपल रहता है। ये कह सकते हैं अमेज़ॉन से तो हल्का ही होता है उस पर प्रोडक्ट को लिस्ट करना, ज़्यादा कोई इतना बड़ा काम नहीं है अमेज़ॉन से लेके अगर फ्लिपकार्ट पे आप प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे हैं। वहाँ पे आप भले ही गाइडलाइंस होता है, बट आपको ऑप्शन ऐसे दिए जाते हैं कि आप सेलेक्ट कर करके टैप कर करके अच्छे से आप अपनी डिटेल्स दे सकते हैं। ज़्यादा बड़ा कोई इशू नहीं होता है फ्लिपकार्ट पे लिस्टिंग करने का। तो वहाँ पे आप जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है बहुत ही थोड़ा सरल तरीके से आप कर सकते हैं। एंड कीवर्ड्स वगैरह आप अगर फ्लिपकार्ट के पोर्टल से सर्च करके आप डालते हैं, जहाँ पे हम कस्टमर जाके प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, वहाँ पे अगर अपने प्रोडक्ट का नाम सर्च करके वही कीवर्ड्स आप डालते हैं तो आपको ऑर्डर्स आने रिसीव हो जाते हैं। यह है कि आपको इतना ज़्यादा हाई प्रोफाइल बनाना नहीं पड़ता है एक प्रोडक्ट का इमेज वगैरह कि A+ लिस्टिंग लेके अभी कुछ मुझे इतना हाई बनाना पड़ेगा। बट अमेज़ॉन पे जब तक आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो आपको ऑर्डर नहीं आएंगे। एंड इसी के बाद दोस्तों हम मीशो पे बात करते हैं। तो मीशो पे दोस्तों लिस्टिंग का जो है वो बहुत ही सरल है, लिस्टिंग करना प्रोडक्ट का बहुत ही सरल है, ज़्यादा कुछ बड़े ऑप्शन नहीं मांगते हैं। वहाँ पे डिस्क्रिप्शन और टाइटल ही मेन जो होता है। एंड जो प्रोडक्ट का जो वेट हो गया एंड हाइट हो गया, लेंथ हो गया, ये चीज़ें आपको देनी पड़ती हैं। ज़्यादा कीवर्ड्स वगैरह इन टाइप की चीज़ें अभी जो मीशो है वहाँ पे नहीं देना पड़ रहा है। तो ये एक इशू यहाँ पे मतलब हमें मतलब सॉल्व होता है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हम अपने इमेज को भी ऐसा नॉर्मली डाल सकते हैं। अगर उसका बैकग्राउंड कुछ भी है और इमेज अच्छा है तो हम डाल सकते हैं। गाइडलाइंस नहीं है कि वाइट बैकग्राउंड ही होना चाहिए। तो ये चीज़ें मीशो पे बहुत सरल है एंड वहाँ का जो वर्किंग है बहुत ही सरल है। एंड पर अमेज़ॉन में क्या होता है दोस्तों, आपका जो प्रोडक्ट है अगर आप लिस्टिंग करते हैं, अगर आप सेव करते हैं तो डायरेक्टली आपका 15 मिनट के अंदर आपका प्रोडक्ट लाइव हो जाता है। बट फ्लिपकार्ट पे और जो आपका ये
मीशो हो गया, यहाँ पे आपको पहले सेंड टू क्यूशी करना पड़ता है एंड क्यूशी पे प्रोडक्ट चेक होने के बाद में आपका प्रोडक्ट लाइव करा जाता है। अगर आपका प्रोडक्ट क्यूसी में पास नहीं हो पाता तो आपको वो प्रोडक्ट लाइव नहीं होता है, तो आपको उस लिस्टिंग में एरर देखना पड़ता है एंड फिर से उसे सेव करना पड़ता है एंड क्यूसी के लिए भेजना पड़ता है। तो ये एक इशू हो सकता है, मान सकते हैं फ्लिपकार्ट मीशो में। एंड तो दोस्तों अब एक और नए टॉपिक पे हम फिर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे कि अमेज़ॉन का मैं बताता हूँ, अब मैं बताता हूँ कि आपको कौन से मार्केट प्लेस पे सेल करना एक अच्छा रहेगा, आप किस टाइप के सेलर हैं, तो उसी तरह से मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों मैंने जब ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट किया था तब मेरे पे ज़्यादा प्रोडक्ट तो नहीं थे एंड मेरा जो एरिया है यहाँ पे अच्छे खासे होलसेलर्स डीलर्स थे। तो मैं क्या करता था, अपने प्रोडक्ट जैसे कि मैं गया होलसेलर के पास में, तो उनका प्राइस क्या होता था, आप चाहे 2 प्रोडक्ट लें एंड 5 प्रोडक्ट लें या पूरा उनका जो पैक है वो लें, प्राइस वही रहता था। अगर आप ऐसे सेलर हैं, आपके पास में होलसेलर्स हैं, अच्छे अच्छे डीलर्स हैं जहाँ से आप बल्क में भी उठा सकते हैं एंड रिटेल थोड़ा 4-5 पीस भी पर प्रोडक्ट उठा सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। आपको हर एक मार्केट प्लेस पे सेल करना चाहिए, चाहे अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया या फिर शॉपसी भी हो गया। आप वहाँ पे भी अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर दें जहाँ से आपको ये अच्छा मतलब पड़ रहा है कि आप किसी भी आपका पास में होलसेलर है, आप वहाँ से जाके तुरंत ही 2-2 पीस भी आप ला सकते हैं। तो आपको हर एक प्लेटफॉर्म पे सेल करना चाहिए। दोस्तों अगर आप ऐसा परचेज़ करते हैं जैसे कि आप रह रहे हैं यूपी में और आपको दिल्ली जाके प्रोडक्ट को परचेज़ करना पड़ रहा है और आप बल्क में उठाते हैं, तो दोस्तों आपको कोई एक मार्केट प्लेस सेलेक्ट कर लेना चाहिए उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जहाँ पे अच्छा आपको सेल मिल रहा हो। आपको ये खुद देखना है कि आपको कहाँ से उस प्रोडक्ट के अच्छे ऑर्डर आ रहे हैं, ये आपको खुद ही चेक करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों हर मार्केट प्लेस पे हर एक प्रोडक्ट की अपनी सेलिंग है। हर मार्केट प्लेस पे नहीं कह सकती कि ये प्रोडक्ट सेल अच्छा ही होने वाला है। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो अमेज़ॉन पे अच्छा बिक रहा है पर फ्लिपकार्ट पे नहीं, फ्लिपकार्ट पे अच्छा बिक रहा है पर मीशो पे नहीं। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको खुद कंपेयर करनी पड़ेंगी एंड सेलेक्ट करेंगे तो आप अपने प्रोडक्ट को देखें और तभी सेलेक्ट करके सेल करना स्टार्ट करें। अगर आप बल्क में इस प्रोडक्ट बाहर से परचेज़ कर रहे हैं तो आप एक मार्केट प्लेस सेलेक्ट कर लें यहाँ पे उसके ऑर्डर्स आपको अच्छे मिल रहे हैं। आप 2 भी सिलेक्ट कर लेते हैं तो अच्छा है, बट आप कई सारे मार्केट प्लेस पे एक साथ सेल ना करें। आपका हो सकता है थोड़ा बहुत, मेरा मानना है कि आप जब बढ़ जाएंगे, भले ही आप बल्क में कर तो रहे हैं, आपको अच्छे ऑर्डर एक मार्केट प्लेस पे आ रहे हैं बट दूसरे पे नहीं आ रहे हैं, तो आपका इन्वेंट्री लॉस हो रहा है। आप उधर क्यों दे रहे हैं फालतू में, जहाँ से आपको अच्छे ऑर्डर आ रहे हैं आप वहीं पे ध्यान दो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है आपका माल आने में थोड़ा देर हो जाता है, तो आप अपना उस स्टॉक को ख़राब ना करें। आप उस मार्केट प्लेस पे ये ध्यान दें कि इस पे क्या अच्छा सेल होने वाला है, जहाँ से मैं इसके लिए एक जेन्युइन प्रोडक्ट मंगवाऊँ तो उसी के लिए वो सेल किया जाए। तो इस चीज़ को आप ध्यान दें। तो अमेज़ॉन पे आप इस चीज़ को ध्यान दें एंड मीशो पे आप ध्यान दें एंड फ्लिपकार्ट पे आप ध्यान दें कि किस प्रोडक्ट से आपको अच्छा सेल किस मार्केट प्लेस पे मिल रहा है। तो इसी तरीके से आप प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें। अगर आपके पास में कोई भी होलसेलर आपको दिखता है जो आपको प्रोडक्ट 2, 3, 4, 5 भी प्रोवाइड करवा रहा है, तो आप उस प्रोडक्ट को हर मार्केट प्लेस पे सेल करें, ताकि क्योंकि देखिए अगर आपको एक इससे ऑर्डर आ जा रहा है, एक इससे आ जा रहा है, तो आप डायरेक्टली जाके 3 परचेज़ कर लेंगे प्रोडक्ट, जाके आप तीनों का ऑर्डर शिप कर देंगे, इतना बड़ा कोई इशू नहीं आएगा और ज़्यादा कोई पेमेंट का मतलब एकदम से आपको बड़ा पेमेंट भी नहीं देना है। तो दोस्तों आप इस चीज़ को मतलब एक तरीके से मैनेज कर सकते हैं कि आपको अगर एक एक ऑर्डर भी आ रहा है और आपके पास में होलसेल है तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो दोस्तों यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैसे आप किस मार्केट प्लेस को सिलेक्ट करें एंड कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा मार्केट प्लेस बेटर होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको सभी मार्केट प्लेस के बारे में कुछ ना कुछ बता दिया है, जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके लिए क्या बेटर रहने वाला है। तो आई होप दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप हमारे हर एक लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने पाएँ।